नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कानून के विरोध 5वें दिन भी बंद रही उरई गल्ला मंडी। सरकार की दोहरी नीति का विरोध जारी रहेगा। प्रदीप माहेश्वरी। उरई सरकार की दोहरी नीति के विरोध में आज को भी गल्ला मंडी बंद रखकर गल्ला व्यापारियों ने विरोध दर्ज करवाया और एकजुट होकर बैठक की। उरई गल्ला व्यापार सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप महेश्वरी के नेतृत्व में अजय कुमार गुप्ता, ब्रजकिशोर राजपूत, राजेंद्र सिपोलिया, देवेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार राजपूत, मनोज कालपी, रविंद्र सिंह करनेर, देवेंद्र कुमार बीजापुर, आशीष सेठ चसारी, छोटे इतौदिया, अरविंद चिकासी, अजय लिखोटिया, राम प्रकाश करका, उदय सिंह टिमरो आदि व्यापारियों ने आज 5वें दिन सरकार की दोहरी नीति के विरोध गल्ला मंडी बंद रखी और बैठक की। इस दौरान गल्ला मंडी अध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा एक देश में एक कानून के तहत मंडियों के मंडी शुल्क में छूट दी गई है और मंडियों के अंदर 2% मंडी शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडियां किसानों के हितों के लिए बनाई गई थी, न कि सरकार की कमाई का जरिया। अगर मंडियों के अंदर शुल्क लिया जाता है तो बाहर भी लगना चाहिए। अगर छूट है तो दोनों जगह समान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मंडियों के बंद होने की स्थिति में लाखों व्यापारी, उनके सहायक एवं कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही करोड़ों मजदूरों के पास कोई काम नहीं रह पाएगा। सुनिए क्या कहा गल्ला मंडी अध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी ने सरकार की नीति के बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट आज सोनी। आपकी मंडी में लगातार 4 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज 5वां दिन है और कल 6वां दिन। आपने 6 दिन के लिए इस विरोध प्रदर्शन में आपकी भागीदारी रही है। अब आप ये बताइए कि अगर सरकार आपकी आगे आपकी बात की सुनवाई नहीं करती तो अगला कदम आपका क्या होगा? पहली तो बात ये है कि 5 दिन आज हो गए हम लोगों को मंडी बंद किए हुए। सबसे पहले चीज तो ये है कि आज तक कोई भी सत्ताधारी दल का या विपक्ष का कोई भी नेता हमारे यहाँ नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है कि हमारे यहाँ पर उनको ये मालूम है कि हम लोग ज्यादा से लोग बीजेपी के लोग हैं, तो विपक्ष के लोग इसलिए नहीं आए। सत्ता वालों को ये मालूम है कि ये जाएंगे कहां, इसलिए नहीं आ रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि आज 5 दिन हम लोगों को हो गए हैं। करोड़ों रुपया टैक्स की का हानि गवर्नमेंट को भी हो गई और हमारे व्यापारियों को भी बहुत लंबा नुकसान हो रहा है। उनकी रोजी रोटी बंद है 5 दिन से। किसी भी तरह का कोई भी आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय नहीं सुनाया है। अब हमारी आगामी 27 तारीख को कानपुर में श्री श्याम बिहारी जी मिश्रा की अध्यक्षता में एक मीटिंग होनी है गीतांजलि गेस्ट हाउस में, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आगामी अब हम लोगों को क्या रणनीति करनी है, कि अनिश्चितकालीन बंद करना है या भूख हड़ताल पर बैठना है या क्या करना है। यह रणनीति 27 तारीख को 10 बजे वहां से मीटिंग शुरू होगी गीतांजलि गेस्ट हाउस में, वहां पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार के बिल में निजीकरण को देखते हुए आपकी क्या अपनी मंशा है, क्या राय है निजीकरण को देख के? निजीकरण एक अपनी अलग व्यवस्था है, लेकिन निजीकरण के साथ अब जो आपका सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं हटाना चाहिए। निजीकरण का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है जिस तरह से बीएसएनएल के समकक्ष इन्होंने जो निजीकरण की संस्थाएं खोली, आज बीएसएनएल लगभग समाप्त की ओर है और बंद की कगार पर है। इसी तरह ये जो निर्णय लिया गया है, मैं उसमें आज मंडी अगर इस तरह का नियम बना रहा तो अगले सालों में, अगले में 1 आध साल में ये नीलाम कर दी जाएंगी। जहां पर किसान का माल नीलाम होता है, जहां पर माल खुले रूप में बिकता है, हर तरह से वहां पर व्यापार होता है, खुला व्यापार होता है। 100 लोग एक ही जिन्स पे माल पे बोली बोलते हैं। बाहर किसी भी तरह का इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी। प्राइवेट उनकी मंडियां होंगी, प्राइवेट लोग होंगे, प्राइवेट व्यवस्था होगी। वहां पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। हमारे पास तो लाइसेंस का भी दबाव है, सरकार का भी दबाव है, मंडी समिति को हमको हर साल रिटर्न भी दाखिल करना पड़ता। बाहर ये प्रक्रिया कोई नहीं है। सरकार और व्यापारियों के बीच में जो बीच के तबका का काम करने वाला व्यक्ति है, जैसे मुंशी का वह स्टाफ लगा होता है, लेबर लगी होती है, पल्लेदार लगे होते हैं, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस बिल से? ये खत्म हो जाएंगे, इनका कोई भी काम नहीं रह जाएगा।
बड़ी बड़ी एजेंसियां आ रही हैं जो वो उनके यहाँ ऑटोमेटिक प्लांट लगे रहते हैं, वहां पर किसी तरह की कोई लेबर की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे यहाँ 1000 लेबर काम कर रही है तो वहां ज्यादा से ज्यादा 10 लेबर उनका काम वो काम कर देगी। ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं, तो ये 990 लोग जो हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे। एम्प्लॉय जो है हमारे यहाँ छोटे छोटे एम्प्लॉय हैं जो यहीं सीखते हैं, यहीं पर काम करने लगते हैं, वो लोग तो बिल्कुल ही कहीं के नहीं रहेंगे, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि हम रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से क्या आपको लगता है कि रोजगार बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, ये तो पूरा करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मजदूर बेकार हो जाएगा, हम व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। 95% व्यापारी जो मध्यम से छोटा होता है वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता कि वो बाहर जाके कहीं पे प्लॉट ले सके, वहां पे व्यापार कर सके, या वहां पर संसाधन जो गवर्नमेंट ने इतने नियम कानून बनाए हैं बाहर के लिए, जो छोटे छोटे पैसे वालों के लिए बनाए हैं, वो उनको फॉलो नहीं कर सकता, तो वो तो बंद अपना बैठ जाएगा, कहीं मजदूरी करेगा, मजदूरी भी कहीं नहीं मिलने वाली उसको। से अनुरोध है कि मंडी बहुत दिनों से बनाई है, उन्होंने किसानों के हित के लिए बनाई है, इसको 50 पैसे मैक्सिमम से पैसे तो खत्म करना चाहिए, लेकिन मंडी परिषद में कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह के लिए, इन सब के लिए 50 पैसे अगर ये मंडी शुल्क भी हमसे ले लेते हैं तो हम लोगों के पूरे परिवार पल जाएंगे, पूरा व्यापार चलता रहेगा, जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं वो भी चलते रहेंगे और सरकार का काम भी होता रहेगा। और सरकार की जो मंशा है कि किसानों को उचित मूल्य मिले, वो भी मिलते रहेंगे। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।